हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए 9th क्लास की पोयम, द थर्ड पोयम, रेन ऑन द रूफ। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining। इसके अंदर कवि बता रहा है जब आसमान ढका हुआ होता है काले घने बादलों से, तो उस समय क्या हो जाता है, यानी कि जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो बारिश आना शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। क्या कभी आपने सुना है किसकी आवाज़, टप टप की आवाज़, पैटर पैटर होता है टप टप की आवाज़, ऑफ सॉफ्ट रेन यानी कि हल्की सी जो बारिश होती है, बारिश की बूंदों की जो आवाज़ होती है, जो छत पे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो जो टप टप की आवाज़ है उसका कवि वर्णन कर रहा है। व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड, जब तुम ये आवाज़ सुनते हो तो किस प्रकार के विचार आपके दिमाग में आते हैं। एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, कवि बता रहा है कि जो ये स्वीटनेस है प्रकृति की, ये इस तरह की जो आवाज़ आती है वो ज़्यादा प्यारी लगती है बाकी साउंड की अपेक्षा। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब कवि कह रहा है कि जो बारिश की आवाज़ है वो किस तरीके से उस आवाज़ को फील कर रहा है, किस प्रकार के सौंपल ले रहा है, वो सब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्ट। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर, यहाँ पर बेटा जो ह्यूमिड है, ह्यूमिड का मतलब होता है डैम्प, DAMP। डैम्प का मतलब होता है गीला, कहते हैं कि जिसमें मॉइस्चर होता है। व्हेन द ह्यूमिड, जो डैम्प शैडोज, यहाँ पर डैम्प ह्यूमिड शैडोज का मतलब होता है क्लाउड्स, क्लाउड्स विद मॉइस्चर, यानी कि जो बादलों के अंदर नमी होती है वो। हॉवर का मतलब होता है फ्लोट, फ्लोट इन द एयर, हवा के अंदर घूमना। कहते हैं कि अब इसका जो सेंस निकलेगी दूसरी लाइन से शुरू होगी। कहते हैं कि ओवर ऑल द स्टेरी सैफर्स, सैफर्स का मतलब होता है स्काई, सैफर्स का मतलब होता है स्काई, आसमान। कहते हैं आसमान के अंदर तारे हैं, पूरे आसमान के अंदर तारे छाए हुए हैं। और उसी सिचुएशन में जब आसमान में तारे हैं तब अचानक से क्या हो जाता है, ह्यूमिड शैडो आ जाती है, हावर, यानी कि काले बादल छा जाते हैं। और वो सारे बादल हैं हॉवर कर रहे होते हैं, फ्लोटिंग कर रहे होते हैं हवा के अंदर, यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। और उसके अंदर ह्यूमिड है, मॉइस्चर है, गीलापन है। कहते हैं आसमान के अंदर काले, जब आसमान तारों से भरा हुआ होता है तो अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं जिसके अंदर मॉइस्चर है। और कवि कह रहा है एंड द मेलनकोली डार्कनेस, कहता है कि अब मेलनकोली का मतलब होता है सैडनेस, कहते हैं कि उदासी भरी डार्कनेस है, ऐसा लग रहा है कि माना सारा आसमान है वो उदासी अंधेरे रूपी उदासी से भर गया हो। जेंटली वीप्स, और ऐसा लग रहा है कि जो आसमान है वो रोने लग रहा हो। इन रेनी टीयर्स, यानी कि जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो ऑब्वियसली बारिश होती है, और जो बारिश हो रही है उसकी कंपैरिजन टीयर्स से की गई है। उसमें पूछा गया है कि भाई किस तरीके से जो आसमान में बारिश हो रही है उसकी तुलना आंसुओं से की गई है। कहते हैं कि आसमान में काले बादल छा गए हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान जो है वो रोने लग रहा है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ऐसे सिचुएशन के अंदर कवि कह रहा है कि वो ब्लिस फील करता है, हैप्पीनेस फील करता है। कब? जब वो अपने बिस्तर पे लेटा रहा होता है तो उस समय उसके पास तकिया है, तकिए के अंदर अपने चेहरे को छिपा करके उसे बड़ा आनंद आ रहा है। कब आ रहा है? ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, वो अपने बंगले के एक चैम्बर में, एक कमरे में अपने बेड पर सो रहा होता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर का मतलब होता है बेटा टप टप की आवाज, कौन सी आवाज है? द साउंड ऑफ द रेन। कहते हैं
जो बारिश की आवाज़ होती है टप टप की, उसको सुनता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ऐसा लग रहा हो कि मानो वो बारिश उसके सर पे जब हम किसी कमरे में होते हैं और अपने बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं और छत पे जो टप टप की बारिश की आवाज़ आती है, तो ऐसा फील होता है मानो हमारे सर पर ही ऊपर वो आवाज़ आ रही हो। तो कभी वो सब एक्सप्लेनेशन कर रहा है। वन डे द पोइट was laying into his bed at the time he was enjoying the sound of the rainy drop. Every tinkle on the shingles. बेटा यहाँ पर जो टिंकल का मतलब होता है, टिंकल का मतलब है सॉफ्ट रिंगिंग साउंड। कहता है कि जो टिंकल का मतलब होता है सॉफ्ट रिंगिंग साउंड, का मतलब होता है जो बारिश की हल्की फुल्की सी जो आवाज़ है वो। और सिंगस का मतलब होता है जो टाइल्स होती है ना, टाइल्स, यानी कि जो छत पे टाइलें लगी हुई होती है उसके ऊपर। हैज़ एन इको इन द हार्ट, क्या जब बारिश की जो बूंदें पड़ती हैं इन टाइलों के ऊपर, तो एक अजीब सी आवाज़ आती है जो इको होती है, गूंज। ठीक है, तो कहते हैं उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और जब अपने बेड पे लेटे लेटे वो सारी आवाज़ें सुनता है, किसकी, उस बारिश के टप टप की आवाज़ की, तो उसके मन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर हजारों सपन पैदा होने लगते हैं। फैंसेस, कल्पनाएं करने लगता है। क्या, इनटू बीइंग स्टार्ट, उसका जो मन है वो कल्पनाएं करना शुरू कर देता है। एंड 1,000 रिकलेक्शन, और हजारों यादें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। वेव होता है बुनना। देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, कहता है कि जो यादें हैं वो एक ताना बाना बुनना शुरू कर देती है उसके दिमाग के अंदर। और किस चीज़ का ताना बाना है वो, उसमें कभी कह रहा है, एज आई लिसन टू द पैटर, जब भी कभी मैं, जो पैटर की टप टप की आवाज़ होती है बारिश की, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब भी कभी मैं छत के ऊपर बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनता हूँ, तो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में हजारों सपन पलने लगते हैं, हजारों यादें इकट्ठी होने लगती हैं। और फिर मैं उन यादों में खो जाता हूँ कि एक्चुअली क्या है। अभी जो कवि है वो रिसेंटली एक चाइल्ड नहीं है, ही हैज़ बिकम ए यंग, वो एक जवान व्यक्ति हो चुका है। अभी वो याद कर रहा है, एट दिस टाइम हिज मदर इज नॉट अलाइव, उसकी जो माता है वो जिंदा नहीं है। ही इज रिमेम्बरिंग द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज मदर। नाउ इन ए मेमोरी कम्स माई मदर, कहता है जब भी कभी बारिश होती है और उसकी जो आवाज़ आती है, तब मैं आवाज़ सुनता हूँ, तो मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर मेरी माँ की याद ताज़ा हो जाती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, यहाँ पर एगो का मतलब होता है पास्ट। कहते हैं कि पास्ट समय में, पहले जब मैं जवान हुआ करता था, जब मैं छोटा हुआ करता था, तो इसी तरीके से जब बारिश होती थी, जैसे कि जनरली हम बारिश होती है तो हमारी मम्मी वगैरह जो भी है वो ये कहती है, बेटा बाहर मत जाओ, भीग जाओगे, अपने बेड पर लेटे रहो, तो वो सारी यादें ताज़ा हो जाती है उसकी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, कहते हैं कि जब बारिश होती है तो वो सारे के सारे प्यारी प्यारी यादें जो मेरी माता से जुड़ी हुई थी वो सारी ताज़ा हो जाती हैं। सी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, कहते जो सुबह सुबह मुझे अब भी याद है, मुझे जब सुबह सुबह मैं जगता था तो किस तरीके से मेरी माता मुझे बुलाती थी, वो सारी बातें ताज़ा हो जाती हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आज भी मैं अपनी माता को याद करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यहाँ पर रिफ्रेन का मतलब होता है द साउंड। रिफ्रेन का मतलब है बेटा जो आवाज़ है, जो साउंड है किसकी, बारिश की। विच इज प्लेड अपॉन द सिग्नल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो इस कविता के अंदर कवि अपनी जो स्वीट मेमोरीज है उसकी माँ के बारे में, उसकी माँ की यादें जो हैं तरोताज़ा हो जाती है, उन सब का वर्णन कर रहा है। तो हम एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ब्रीफ में। ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन in a brief this poem. In this poem, when the sky is covered with the dark and clouds, it starts raining, everybody feels thrilled, one wishes to lie in a cozy bed, and thousands of fancies rush through his mind. It is most joyful to enjoy listening the music of the pattering sound of the raindrops on the signals of the roof. The poet expresses his love for
नेचर एंड इट्स ब्यूटी। कवि जो है प्रकृति के बारे में, उसके प्रति जो प्रेम है उसको भी दर्शाता है, साथ साथ उसकी जो यादें हैं, जो रिकलेक्शन है, फैंसीज हैं, वो फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं। इन हिज मेमोरी हिज डैड मदर्स imagination also takes place. He feels happy at this. He again listens the pattering sound of रेन एंड गेट्स थ्रिल। कहता है कि उसके माँ की जो तरोताज़ा जो सारी यादें हैं वो फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं, और उसे बारिश की जो टप टप की आवाज़ है, जो बूंदों की आवाज़ है, वो अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये पोइट्री है। आई होप आपको ये पोइट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बाकी की इस 9th क्लास से रिलेटेड जो भी पोएम है, जैसे रोड नो टेकन है, विंड पोएम है, अगर आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हो।